सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय उसकी 33 आयत से पढ़ेंगे। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा बने और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता वो मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज की वचन, आज के कलाम से पिता हमारी से बात कर प्रभु। आज का वचन हमारे सभी के जन 100 गुना फैलाए प्रभु जी। और जैसा आपका वचन के पिता वैसा हम प्रभु जी एक दूसरे का आदर सम्मान करने वाले प्रभु जी, हम एक दूसरे की सेवा करने वाले बने और आपकी सेवा बड़े पिता मदद सहायता कर अपनी बुद्धि अपना ज्ञान से देखने और सुनने वाले आज उनका मोटाव पिता उनके जीवन से जाने पाए, उत्तर नम्रता का जीवन छोटे बन के जी और आपके राज्य की बात बने पिता। और पवित्र आत्मा मेरे मुख से बात कीजिए प्रभु, आपको सौंपते हुए बात करूँ यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, क्या हुआ कि जब यीशु मसीह उसके चेले जा रहे थे कहीं, यीशु मसीह के चेले और वो सभी कहीं जा रहे थे, तब क्या हुआ कि वो रास्ते में वाद विवाद करते हमारे में से बड़ा कौन है। 12 चेलों में से आपस में करे थे कि हमारे में से बड़ा कौन है। लेकिन यीशु मसीह उनसे क्या कहा कि तब उसने बैठा कर 12 को बुलाया, उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा बने और सबका सेवक बने। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि अपने आप को आप मोटा बनाएंगे तो परमेश्वर आपको सबसे छोटा कहलाएगा आप स्वर्ग के राज में। इस संसार के अंदर अपने आप को मोटापन अपने आप में मोटापन ना होना चाहिए हमारे अंदर, ना हम अपने आप को मोटा बनाए, लेकिन हम छोटे बने, नम्र बने, दीन बने और प्रभु यीशु मसीह के योग्य बने। क्योंकि मोटा कौन कहलाता है? अपने आप को जो बड़ा बनाता है, बड़ा कौन कहलाता है? वही व्यक्ति जो अपनी बुद्धि पे, अपनी समझ पे, अपने ज्ञान पे घमंड करता है। प्रभु यीशु मसीह कहा कि अपनी बुद्धि पे, अपने घमंड पे, अपनी शोहरत पे कभी भी घमंड ना कर। इस बात पे घमंड, तू मुझे जानता और समझता, इस बात पे घमंड कर। तो यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है तो उस प्रभु यीशु मसीह पर घमंड कर कि यीशु मेरे साथ है, और यदि यीशु मेरे साथ है और मेरे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। क्योंकि वो राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें सफलता देता है, हमें ताकत बल देता है। तो यदि आप सेवक नहीं बने और अपने को बड़ा बनाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राजा को छोटा बनाएगा। और उन्होंने एक बालक लिया और कहा कि इस बालक के समान अपने आप को छोटा बनाए। कि बालक कभी घमंड नहीं करता। जब छोटा बालक होता है वो नम्रता का जीवन होता है, उसके अंदर कोई बुरा भला वो कहता नहीं, अपने मन में एक नम्र होता है बच्चा। और जैसे उसको भूख लगती है वैसे वो रोता है और माँ को बुला लेता है, कि परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम होता है छोटे बच्चे का। वैसा हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए, लोगों के प्रति प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। जब हम अपना को छोटा बनाएंगे तो भी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं भी तुम्हें स्वर्ग राज्य में बड़ा बनाऊंगा। कहा तो अपने आप को छोटा बनाए। और जो भी कोई प्रभु यीशु मसीह के चाहे, प्रभु यीशु मसीह के लोग, चाहे उसके चेले हो, चाहे परमेश्वर के दास हो, चाहे परमेश्वर के विश्वासी लोग हो, सभी का हमें आदर सम्मान कर उनको ग्रहण करना है, उनको सम्मान देना है, उनको आदर करना है, ताकि वो आदर के योग्य ठहरे। हालेलुया। मेरी सेनाओं की यहोवा परमेश्वर पिता आप और मेरे साथ है, वो हमारी मदद करता, हमारी सहायता करता है। इसलिए आपको अपने आप को बड़ा ना बनाएं, क्योंकि यदि हम अपने आप को बड़ा बनाएंगे, अपने आप को मोटाव रखेंगे और अपने आप पे घमंड रखेंगे तो हमें कोई भी पहचानने वाला नहीं रहेगा। लेकिन यदि हम नम्रता का जीवन जिएंगे, एक दूसरे से मेल मिलाप रखेंगे, एक दूसरे से हमारी सहभागिता रहेगी, एक दूसरे से हम प्रेम के साथ बोलेंगे, हमारा बोलना चलना भी परमेश्वर के योग्य रहेगा और परमेश्वर के योग्य हम चाल भी चलेंगे तो परमेश्वर हमें उसके योग्य बनाएगा और एक उचित स्थान पे खड़ा करेगा, एक अच्छे स्थान पे हमें खड़ा करेगा। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे मेरे अजीजों हमें ध्यान देना है कि प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है। हालेलुया। वो चाहता कि हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करे और एक छोटा बन के जिए। हालेलुया। तो वो हमारा जीवन, हमें अपने आप को जांचना है कि मैं प्रभु योग्य हूँ या नहीं। क्या मैं अपने आप को मोटाव तो नहीं बना रहा, मैं अपने आप को बड़ा तो नहीं बना रहा, मैं अपने आप को कोई घमंड में तो नहीं जी रहा, मैं अपने आप को कोई किसी से भी प्रेम करता हूँ या नहीं। उस बात को हमें जांचना है, अपने अंदर हमें देखना कि मैं सचमुच कैसा हूँ। जब तक आप अपने आप को नहीं जांचेंगे तब तक आप खुद पे भी आप क्लियर नहीं कर पाएंगे कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने आपके सही या गलत, क्योंकि जो गलत है उसे प्रभु यीशु मसीह गलत ठहराएगा, जो सही है वो छोड़ो, जो छोटा बन जब उसको प्रभु यीशु योग्य ठहराएगा उसको भी
सही सर ठहराएगा। इसलिए आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह की योग्यता का जीवन जीना है। हालेलुया, प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज के वक्त के कलाम से पिता हमारे से बातें कि अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे और पिछले दिनों में संभाला प्रभु, आने वाले दिनों के संभाल मेरे पिता। हाँ प्रभु, जितने देखने वाले सुनने वाले प्रभु जी, आज से आपने आपको छोटा बनाए प्रभु जी, आज से आपके योग्य चाल चले प्रभु, हमें अपने डर आपके भय में चला और प्रभु जी हमें अपने योग्य बना प्रभु जी। हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन, प्रेम का जीवन, मिलाप का जीवन और छोटेपन के जीने वाले बच्चे के समान हमारा स्वभाव, हमारे चरित्र में प्रभु मदद सहायता कर, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे सबको प्रभु जी अपने प्रार्थना देते हुए आत्मा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। अगली वीडियो में सबको जय मसीह।